आशा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़की अनजानी सी। बात काफ़ी पुरानी है, जब हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होता था। मेरा नाम दिनेश है। एक रात करीबन 10:30 बजे मैं ऑफिस से घर के लिए बाइक से निकला ही था कि कुछ ही दूरी पर एक लड़की नज़र आई। सलवार सूट पहने मदद के लिए हाथ का इशारा दिखा रही थी। मैंने बाइक रोकी तो पास से एक टैक्सी निकल गई। मैंने कहा, जी कहिए। वो गुस्से से बोली। मैंने टैक्सी को हाथ दिया था। इतनी देर से बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी आई थी और आपकी वजह से वह भी निकल गई। यह सुनकर मुझे भी बुरा लगा। सोचा, इतनी रात को अकेली लड़की मेरी गलतफहमी की वजह से परेशान हो गई। मैंने तुरंत माफ़ी मांगी और लिफ्ट के लिए पूछा। उसने साफ मना कर दिया। मैंने फिर कहा, रात बहुत हो चुकी है और आप अकेली हो, मगर वो तो गुस्साए मूड में थी। मैंने मन में सोचा, चलता हूँ यार। फिर सोचा, इस वक्त सुनसान सड़क, अकेली लड़की, भगवान ना करे कहीं कुछ गलत हो गया तो नहीं। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, वरना उस अपराध का दोषी मैं भी हो जाऊंगा जो कि मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई। पता नहीं अब कब तक टैक्सी मिलेगी इसे। मैंने कहा, ठीक है, जब तक आपको टैक्सी नहीं मिलती मैं यहीं कुछ दूरी खड़ा रहता हूँ, क्योंकि गलती मेरी है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही करीबन आधा घंटा और बीत गया। समय 11 के पार हो गया। मैंने फिर से उससे लिफ्ट के लिए पूछा और कहा, अब तक आधा सफ़र तय कर लिया होता, यहाँ खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। मगर उसने सुनकर अनसुना कर दिया। अजीब उलझन में था। उसे अकेले छोड़ने का मन नहीं था। मन में बेचैनी थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर सोचा, जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो वो तो एक लड़की है और मैं भी तो उसके लिए अनजान ही हूँ। कैसे विश्वास होगा? आखिर मैं भी तो एक लड़का ही हूँ और वो एक लड़की। मुझसे ज़्यादा तो वो मन में डर रही होगी। अचानक मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा, देखो, मेरे घर में भी तुम्हारे जैसी एक छोटी बहन है और तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। मेरी मानो, यहाँ इतनी रात को अकेले रुकना ठीक नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ बाइक पर चलो, जहाँ तक तुम्हें अच्छा लगे। मेरे इन शब्दों से वो कुछ राहत के मूड में आई और बोली, आप जाइए, मैं कुछ ना कुछ उपाय कर लूँगी। मैंने कहा, मुझे ही यहाँ रुके हुए 1 घंटा होने जा रहा है। टैक्सी तो दूर, कोई आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ चलो। मैंने आपको अपनी बहन बोला है, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हो। मगर उसने फिर से मना कर दिया। तभी मैंने अपना पर्स खोला और उससे बोला, देखो, इसमें मेरी फ़ोटो है, पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे सारे दस्तावेज हैं। इन्हें अपने पास रख लो। जब अपने घर या किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ तो लौटा देना। उसने मेरे पर्स से पहचान पत्र निकाला और कहा, दिनेश, हाँ मेरा नाम है। देखो, अब प्लीज़ मना मत करना। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन सब इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे तो मेरे मम्मी पापा और बहन भी परेशान हो रहे होंगे। अब चलो। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? वो बोली, आप चलते रहो, जहाँ होगा मैं बता दूँगी। करीबन 1 घंटा लगातार बाइक चलती रही और वह कुछ नहीं बोली। लगभग 40 किलोमीटर बाद अचानक बोली, बस बस यहीं रोक दो, और तुरंत सड़क से घर की गलियों की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी। चंद मिनटों में ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। खैर, मन में सुकून था। चलो, वह अपने घर के पास तो पहुंच गई। जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे। मम्मी और बहन भी जाग रहे थे। यकीनन वो सभी चिंतित थे और गुस्सा भी। तो मैं बिना कुछ बताए चुपचाप से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन रविवार था तो मैं आराम से सो रहा था कि अचानक 11 बजे मेरी बहन ने आकर मुझे झंझोर दिया, भैया जल्दी उठो, कोई लड़की आई है अपने मम्मी पापा के साथ। क्या कोई लड़ाई करके आए हो क्या? और हंसने लगी। जल्दी चलो, पापा बुला रहे हैं नीचे। पागल है क्या? मैं और लड़ाई? शैतान कहीं की। अचकची नींद में तुरंत बनियान पहने नीचे आया। देखा तो वही रात वाली लड़की और साथ में आंटी अंकल थे।
ये यहाँ कैसे? इसे तो मैं इतनी दूर छोड़कर आया था, ये यहाँ कैसे? इसका घर और मेरा घर तो बहुत दूर है। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता वो उठकर आई और बोली, भैया हैरान हो गए ना, मैं यहाँ कैसे? आपका पर्स जिसमें आपका पैन कार्ड, पहचान पत्र, उसी से पता लेकर अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ। आपने बीती रात मेरी इतनी मदद की और मैंने आपको शुक्रिया तक नहीं बोला और उल्टा आपके ज़रूरी दस्तावेज भी ले गई। पहले शुक्रिया फिर क्षमा, क्योंकि आपने कहा था कि मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। उसका इतना बोलते ही उसके मम्मी पापा ने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और काफ़ी देर तक वो मेरी तारीफ़ें करते रहे। फिर अपने यहाँ सहपरिवार आने का निमंत्रण देकर वो लोग चले गए। उनके जाते ही पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है अपने बेटे पर। ये की ना तूने एक अच्छे बेटे वाली बात, लेकिन बेटा ये बात रात को ही बता देता तो अच्छा होता। बेकार में ही मैंने तुझे इतना डांटा। तभी मैंने कहा, पापा आप भी तो मेरी भलाई के लिए ही चिंतित थे। तभी पापा ने एक बार और फिर मुझे सीने से लगा लिया, मगर इस बार मम्मी और बहन भी आकर मुझसे लिपट गई। दोस्तों, मुझे मेरे मम्मी पापा ने एक बात समझाई है, अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।